मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। और ये है बाकी हानमा द स्ट्रॉन्गेस्ट फादर सन क्वेरल आर्क का एपिसोड नंबर 29। तो यार जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से यूजिरो को जो है बाकी नॉकआउट कर देता है। खैर उसके बाद क्या हुआ यही स्टोरी हम देखेंगे यहाँ पर आज के एपिसोड में। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड नंबर 29 की शुरुआत में हम यूजिरो हानमा को एकदम अनकॉन्शियस होकर गिरते हुए देखते हैं। यहाँ पर यूजिरो पूरी तरीके से तो नहीं गिरते, लेकिन वो एकदम से नॉकआउट होने वाली हरकतें जरूर करते हैं। वो एकदम से बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं और जमीन पर जोर से टकराते हैं एकदम मुंह के बल। खैर यहाँ पर जो है पूरी तरीके से भी नहीं टकराए होते, अपने नाक से रोक लिया होता है अपने पूरे के पूरे शरीर को। एकदम वो टेढ़े मेढ़े टाइप के कैसे अजीब से खड़े हो जाते हैं, फिर से उठ जाते हैं, दोबारा से हंसने लगते हैं बाकी को देखकर। काफी पसंद आया होता है यूजिरो को ये बाकी का ये मूव। खैर अब दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। उसी समय मैं आपको बता दूं कि डोपो तक को जो है समझ में नहीं आया होता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या। अचानक से यूजिरो इस तरह से अनकॉन्शियस कैसे हो गए, नॉकआउट कैसे हो गए। बाकी ने कोई तो अटैक भी नहीं किया। खैर यहाँ पर अब बाकी जो है एकदम संट खड़ा हुआ होता है, शांति से यूजिरो हानमा को देख रहा होता है। ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे उसको कोई प्लान फेल हो गया हो। खैर इसके बाद यूजिरो बाकी से कहते हैं, तुम मेरे बेटे हो ये मैं मानता हूँ, लेकिन साथ ही साथ तुम मेरे सबसे पसंदीदा खिलौने भी हो। हमेशा मजा आता है तुम्हारे साथ खेलने में। लेकिन क्या डैड? तुम्हें अभी भी इतनी हिम्मत बची है कि तुम यूजिरो हानमा द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर के ऊपर भी स्नीक अटैक कर सकते हो। खैर यहाँ पर यूजिरो हानमा जो होते हैं सुना रहे होते हैं बाकी को कि किस तरीके से वो स्नेक अटैक कर रहा है उनके ऊपर बारी बारी से। खैर यहाँ पर तभी हमें बताया जाता है कि बाकी ने एक स्नेक अटैक किया होता है मियामोटो मोशाशी के टेक्निक से। खैर यूजिरो हमें समझाते हैं कि किस तरीके से मियामोटो मोशाशी का एक टेक्निक होता था जिसमें वो अपने दिमाग को अनकॉन्शियस रखते थे और तभी अचानक से कॉन्शियस होकर अपने तलवार को इतने तेजी से चलाते थे कि सामने वाला के बचने का कोई मतलब गुंजाइश नहीं बचती थी यार। खैर ये चीज जो है हमने ओलिवा वाले आर्क में देख रखा है और यही चीज बाकी कहता है यूजिरो से। तो यहाँ पर दरअसल हुआ ये होता है कि बाकी ने एक ऐसा ही अटैक किया होता है यूजिरो हानमा के ऊपर, उनके गले के ऊपर। उन्हें पता भी नहीं चला होता यार। ये चीज डोपो ओरोची यहाँ तक कि हम तक ऑडियंस तक नहीं देख पाए होते हैं कि कब इस तरीके से बाकी ने हिट कर दिया यूजिरो को और नॉकआउट कर दिया। खैर ये सब बातें चली रही होती है, उसी बीच हम देखते हैं एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज। यहाँ पर यूजिरो हानमा जो है अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं और बाकी को बुलाते हैं उसके पास। मेरे पास आओ मेरे बेटे, मुझे तुम्हारे सर पे हाथ रखकर तुम्हें शाबाशी देनी है। खैर ये बड़ा अजीब सा साइड हमें यूजिरो दिखाते हैं यहाँ पर। बाकी भी कुछ समझ नहीं पाता है। वो कहता है ये सब मजाक थोड़ी ना चल रहा है। खैर वो एकदम गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है और कहने लगता है अपने फादर से कि मेरे साथ ये सब बकलोली मत करो। बाकी को इस तरह से चिल्लाता देख यूजिरो कुछ नहीं कहते, उल्टा उससे कहते हैं, आखिर इसमें बुरा क्या है? मैं अपने बेटे के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, उसे शाबाशी देना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। खैर हम समझ सकते हैं कि बाकी के लिए कितना भारी मोमेंट हो जाता है यार। आज तक जिस फादर ने उसे कभी प्यार नहीं करा वो उसे बुला रहा होता है अपने पास बुला रहा होता है ताकि वो उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे सके। ये मतलब बाकी एकदम मतलब हड़बड़ाने लग जाता है यार, उसके आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। साथ ही यूजिरो की ये ट्रिक भी लग रही होती है बाकी को। खैर यूजिरो का ऐसा अवतार देखकर बाकी को यकीन हो ही नहीं रहा होता यार। हमें यकीन नहीं हो रहा, मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा इस तरीके से मतलब कैसे कर रहे हैं यूजिरो हानमा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? मेरे पास आओ मेरे बेटे। खैर यहाँ पर बाकी कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। ये सच में बहुत बुरा है, मत करिए मुझसे ऐसा मजाक, मुझे सहन नहीं हो रहा, मत करिए। इतना सोचने विचारने की यहाँ पर बात ही क्या है? एक बाप अपने बच्चे के अच्छे काम के लिए उसे शाबाशी देना चाहता है, बस इतनी सी तो बात है। यूजिरो हानमा की इस बात को सुनकर बाकी एकदम संट हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है यार। एकदम से मतलब अजीब सी फीलिंग जैसी आती है, मतलब क्या ही मिल गया मुझे, ऐसे टाइप की फीलिंग आ रही होती है बाकी को। उसके बिल्कुल सीने के बीच में जलन सी हो रही होती है। आपको भी होती होगी जब आपकी क्रश आपकी तरफ देखकर हंसती होगी या कुछ कह देती होगी यार, मतलब ऐसी फील हो रही होती है ना बाकी को कि वो एक्सप्लेन तक नहीं कर पा रहा होता। लेकिन मैं समझ रहा हूँ भाई, मैं समझ रहा हूँ। खैर यहाँ पर एकदम रोने लग जाता है बाकी, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाकी ने कभी भी ऐसा फील नहीं किया होता है कुछ भी। इतने साल, इतने मेहनत के बाद 18 साल बाद फाइनली उसे उसके फादर के द्वारा सराहा जाने वाला है। ये सोचकर बाकी एकदम से गदगद हो जाता है। अंदर से वो बहुत खुश होता है या दुखी होता है वो खुद नहीं समझ पा रहा होता है।
खैर इन सब के बाद बाकी फाइनली खुद को संभालता है और यूजिरो से कहता है कि सच में आपको लगता है कि मैं आपके इस नॉनसेंस पर बिलीव करूंगा और आपके पास आकर आपको खुद को छूने दूंगा? मैं बिल्कुल भी नहीं गिरूंगा आपकी इस चीप ट्रिक्स में डैड। खैर इसके तुरंत बाद यूजिरो कहते हैं, ओ कम ऑन बाकी, आखिर तुम इतना शक क्यों कर रहे हो? खैर इन सब बातों को सोच सोच कर वहीं खड़े खड़े खुद फील हो रहा होता है बाकी को कि किस तरीके से उसके बाप उसके तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, और होता भी ऐसा ही है। यूजिरो थोड़े सामने की ओर बढ़ने लगते हैं और अपने हाथ को रखने ही वाले होते हैं उसके ऊपर, उतने में ही बाकी जो है अचानक से खसक जाता है वहां से और बिल्कुल दूर चला जाता है। खैर यहाँ पर बाकी हट जाता है वहां से ऐन वक्त पर और यूजिरो से कहने लगता है, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हम लोग यहाँ लड़ने आए हैं, हम लोग यहाँ देखने आए हैं कि हम दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो आप ये सब नॉनसेंस क्यों कर रहे हैं डैड? खैर ये सब सुनकर टोकुगावा और यहाँ पर डोपो जो होते हैं वो लोग बाकी को शाबाशी देते हैं, कहते हैं कि अच्छा बोला लड़के ने। खैर यूजिरो तभी कहते हैं एक अजीब सी बात, खैर यही बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे ब्लड के रिलेशन को, हमारे ब्लड के नेचर को समझने का। ब्लड का नेचर क्या बोला आपने? यहाँ पर यूजिरो की बात को समझ ही रहा होता है बाकी, उतने में ही अचानक से यूजिरो आकर अचानक से बाकी को सरप्राइज कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। हे लड़के जरा देखो, तुम मेरे ट्रिक में फंस गए, तुम्हारा ध्यान हटा और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मैंने तुम्हें इतने प्यार से अपने पास बुलाया लेकिन तुम आए नहीं, पर अब क्या करोगे? अब तो तुम भाग भी नहीं सकते। यार यहाँ पर हम फील करते हैं कि बाकी ने गलती कर दिया और इसका फायदा उठाकर यूजिरो हानमा ने उन्हें पकड़ लिया है और यहाँ पर वो एकदम दबा रहे होते हैं बाकी को। बाकी भी एकदम हड़बड़ा रहा होता है, मार रहा होता है मुझे छोड़ो करके, लेकिन तभी हम देखते हैं यूजिरो का हाथ हवा की ओर उठता है और बाकी भी फील ये कर रहा होता है। उसी बीच अचानक से उसके सिर पर वो हाथ रखा जाता है और फाइनली बाकी को वो शाबाशी मिलती है जो कि हमेशा से वो डिजर्व करता है। ऐसे ही लग रहा है ना आपको? यार पूरा सब चीज पलट जाएगा, पूरे वक्त पलट जाएंगे, जज्बात पलट जाएंगे अगले एपिसोड देखोगे तो, माँ कसम मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना और ये वाला एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। और हाँ, लव यू ऑल, आई एम आउट।